एक चरवाहे के पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम सुल्तान था, जो बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके तमाम दांत खत्म हो चुके थे। और एक दिन जब चरवाहा और उसकी बीवी घर के सामने इकट्ठे खड़े थे तो चरवाहे ने कहा, मैं कल सुबह बूढ़े सुल्तान को गोली मार दूंगा क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसकी बीवी ने कहा, दुआ करो गरीब वफादार मखलूक जिंदा रहे। इसने कई सालों से हमारी खूब खिदमत की है और हमें उसके बाकी दिनों के लिए उसकी रोजी रोटी देना चाहिए, लेकिन हम इसका क्या करें? चरवाहे ने कहा, इसके मुन्ने में दांत नहीं और चूर उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। इस बात का यकीन करने के लिए कि उसने हमारी खिदमत की है, लेकिन फिर उसने अपनी रोजी कमाने के लिए ऐसा किया। कल इसका आखिरी दिन होगा, इस पर इन्हिसार करो। बेचारे सुल्तान ने, जो उनके करीब ही पड़ा था, चरवाहे और उसकी बीवी की एक दूसरे से कही हुई सब बातें सुने और ये सोचकर बहुत डर गया कि कल उसका आखिरी दिन होगा। चुनांचे शाम को वो अपने अच्छे दोस्त भेड़िए के पास गया, जो लकड़ी में रहता था, और इसे अपने तमाम दुख बताए और बताया कि इसका आका इसे सुबह के वक्त मार डालना चाहता है। भेड़िए ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको कुछ अच्छा मशवरा दूंगा। आपको मालूम है कि आपका आका हर सुबह सवेरे अपनी बीवी के साथ खेत में जाता है और वो अपने छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, और जब वो काम पर होते हैं तो उसे साए में हैज के पीछे लेटा देते हैं। अब क्या तुम बच्चे के करीब लेट जाओ और इसे देखने का बहाना करो और मैं लकड़ी से निकलकर उसके साथ भाग जाऊंगा। आपको जितनी जल्दी हो सके मेरे पीछे भागना चाहिए और मैं उसे गिरने दूंगा। फिर आप इसे वापस ले जा सकते हैं और वो सोचेंगे कि आपने उनके बच्चे को बचाया है, और आपके इतने शुक्रगुजार होंगे कि जब तक आप जिंदा रहेंगे वो आपका ख्याल रखेंगे। कुत्ते को ये मंसूबा बहुत अच्छा लगा और उसके मुताबिक इसका इंतजाम किया गया। भेड़िया बच्चे के साथ थोड़ा सा भागा। चरवाहा और उसकी बीवी चीख उठे, लेकिन सुल्तान ने जल्द ही इसे पकड़ लिया और बेचारी छोटी सी चीज अपने मालिक और मालिकन के पास वापस ले गई। फिर चरवाहे ने इसके सर पर थपकी दी और कहा कि बूढ़े सुल्तान ने हमारे बच्चे को भेड़िए से बचाया है, इसलिए वो जिंदा रहेगा और उसकी अच्छी तरह देखभाल की जाएगी और खाने को बहुत कुछ मिलेगा। बीवी, घर जाओ, इसे अच्छा खाना खिलाओ और जब तक वो जिंदा रहेगा इसे मेरा पुराना तकिया सोने दो। चुनांचे इस वक्त से सुल्तान के पास वो सब कुछ था जिसकी वो ख्वाहिश कर सकता था। इसके फौरन बाद भेड़िया आया और इससे खुशी की दुआ की और कहा, अब मेरे अच्छे साथी, तुम कोई कहानी ना सुनाओ, लेकिन जब मैं बूढ़े चरवाहे की एक मोटी भीड़ का मजा चखना चाहता हूं तो अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लो। नहीं, सुल्तान ने कहा, मैं अपने आका से सच्चा रहूंगा। ताहम भेड़िए ने सोचा कि वो मजाक में है और एक रात एक लजीज लुकमा लेने आया, लेकिन सुल्तान ने अपने आका को बताया था कि भेड़िए का क्या मतलब है। चुनांचे वो गोदाम के दरवाजे के पीछे इसका इंतजार करने लगा, और जब भेड़िया एक अच्छी मोटी भीड़ की तलाश में मसरूफ था तो इसकी पीठ पर एक मजबूत लच्छा बिछा हुआ था जिसने इसके ताले को बारीक कंधा कर रखा था। तब भेड़िया बहुत गुस्से में था। उसने सुल्तान को एक पुराना बदमाश कहा और कसम खाई कि वो इसका बदला लेगा। चुनांचे अगली सुबह भेड़िए ने सुअर को सुल्तान को चैलेंज करने के लिए भेजा कि वो इस मामले से लड़ने के लिए लकड़ी में आए। अब सुल्तान के पास कोई नहीं था जो वो इसका दूसरा बनने के लिए कह सकता था, मगर चरवाहे की पुरानी 3 टांगों वाली बलि थी। चुनांचे वो इसे अपने साथ ले गया और जैसे ही बेचारी किसी परेशानी के साथ लंगड़ी हुई, उसने अपनी दम सीधी हुआ में अटक दी। भेड़िया और जंगली सुअर पहले जमीन पर थे, और जब उन्होंने अपने दुश्मनों की आमद का अंदाजा लगाया और बलि की लंबी दम को हुआ में सीधा खड़ा देखा तो उनका ख्याल था कि वो सुल्तान के साथ लड़ने के लिए तलवार उठाए हुए है, और जब भी वो लंगड़ाती थी वो समझते थे कि वो उन पर फेंकने के लिए पत्थर उठा रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें लड़ाई का ये तरीका पसंद नहीं है
और सूअर एक झाड़ी के पीछे लेट गया और भेड़िया एक दरख्त पर कूद गया। सुल्तान और बली जल्द ही ऊपर आए और उधर उधर देखा और हैरान हुए कि वहां कोई नहीं है। ताहम सूअर ने अपने आप को बिल्कुल छुपा नहीं रखा था, क्योंकि इसके कान झाड़ी से फंस गए थे। और जब इसने उनमें से किसी एक को हल्का सा हिलाया तो बली ने कुछ हरकत करते हुए देखा और इसे चूहा समझकर उस पर छेड़छाड़ की और इसे काट कर नोच डाला कि सूअर उछल पड़ा और गरजने लगा और गरजता हुआ भाग गया। दरख्त पर देखो, वहां वही बैठा है जो कसूरवार है। तो उन्होंने ऊपर देखा और शाखों के दरमियान बैठे भेड़िए को देखा, और उन्होंने इसे एक बुज़दिल बदमाश कहा और इसे इस वक्त तक नीचे आने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि वो खुद पर शर्मिंदा ना हो और बूढ़े सुल्तान के साथ दोबारा अच्छे दोस्त बनने का वादा ना करे।